अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद कुर्बान असलम, मैं आपका मैथ इंस्ट्रक्टर। आज हमने 9th क्लास चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करना है। इस चैप्टर की जो बेसिक चीज़ें हैं वो आपको पता होनी चाहिए। इस चैप्टर में आपने कोई ज़्यादा प्रोसेस नहीं है, आपने सिंपल इसकी डेफिनेशन करनी है, इसमें आपने ट्रांसपोज लेना है, इसमें मल्टीप्लिकेशन करते हैं और लास्ट पे आपको 2 लॉन्ग क्वेश्चन मिलेंगे जिसे हम कहते हैं ग्रामर रूल और काल्पों का मखूज का तरीका। ये 2 लॉन्ग क्वेश्चन में बोर्ड के लिहाज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप ट्राई ये करेंगे आपको ये 2 जो लॉन्ग क्वेश्चन है बोर्ड के लिए 110% रेडी रहें। चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले चैप्टर का जो नेम है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स, उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। मैट्रिक्स कहते हैं रेक्टेंगुलर अरे और अ फंक्शन ऑफ अ कलेक्शन ऑफ रियल नंबर। किसी भी रियल नंबर को ये कलेक्शन है, जब आप इनक्लोज करते हैं ब्रैकेट में, स्क्वायर ब्रैकेट, ओनली ब्रैकेट नहीं, स्क्वायर ब्रैकेट, जब आप किसी नंबर को स्क्वायर ब्रैकेट में क्लोज कर देते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? मैट्रिक्स कहते हैं। अगर आप उसको आसान अल्फाज में समझें, किसी भी नंबर को जब आप किसी ब्रैकेट के अंदर, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर क्लोज कर दें, उसके अंदर बंद कर दें, सिंपल डेफिनेशन। उर्दू मीडियम जो बच्चे हैं वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं कि सर इंग्लिश में करवा रहे हैं, आप उर्दू में भी करवाएं। सिंपल इसकी जो डेफिनेशन वो यही है कि जब भी आप किसी नंबर को एक ब्रैकेट के अंदर क्लोज कर दें उसे हम मैट्रिक्स कहते हैं। नेक्स्ट हम इस मैट्रिक्स की टाइप्स जो वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन कम से कम 3 से 4 जो है बोर्ड के लिहाज से आएंगे। अब इसके जो है नेक्स्ट हम जो टाइप्स है इसकी वो स्टडी करेंगे। हम कालब की इकसाम को स्टडी करेंगे। कालब की इकसाम आपको मैट्रिक लेवल पे चंद ही दी गई है, मेरे ख्याल में आपको 14 से 15 जो है इसकी इकसाम दी गई हैं। लेक्चर को आगे मज़ीद बढ़ाने से पहले मैं आपसे गुजारिश ये करूँगा कि आपने वीडियो के इस कोने में आपको सेटिंग का ऑप्शन मिलता है, सेटिंग पे क्लिक करें। इसके बाद आपको क्वालिटी जो है उसके ऊपर क्लिक करने के बाद सबसे एंड पे जाने के बाद, जिसे हम बॉटम कहते हैं, लास्ट पे जाएं, वहाँ पर आपको एडवांस में मिलेगा। आपने उसको क्लिक करके 720 है उस पर क्लिक करेंगे, जब आपको ये जो अल्फाज हैं ये बाकायदा साफ और बिल्कुल क्लियर नज़र आएंगे। अभी हम जो मैट्रिक्स की कालब का जो इकसाम है, टाइप्स है, नंबर 1 जो है उसका है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। कालब का मर्तबा क्या होता है? कालब हमने पहले भी अभी ही स्टडी किया है कि कालब किसी भी नंबर को जब आप ब्रैकेट में क्लोज कर देते हैं तो उसे हम कालब कहते हैं। अब कालब का मर्तबा क्या आ गया? कालब की असल में जो ताकत है, जो कालब की जो कहते हैं इसके, उसका जो ऑर्डर है, जो उसकी पूरी की पूरी जो बुनियाद है वो कितनी है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या है। अब ज़रा इसको बड़ा ही आसानी के साथ इसको आप 2 चीज़ें अपने ज़हन में रखनी है। आपको होता है एक हॉरिजॉन्टल, एक होता है परपेंडिकुलर। हॉरिजॉन्टल एक कतार बनी होती है। कतार मिसाल के तौर पर एक कतार में मेरे पास 1000 बंदे हैं, एक कतार में मेरे पास 5 बंदे हैं, एक कतार में मेरे पास 2 बंदे हैं, तो मैं ये नहीं कह सकता ये सारी अलग अलग कतारें। हाँ बिल्कुल मैं कहूँगा। क्यों? एक में 1000 है, एक में 50 है और एक में 30 है। हो सकता है कि वो जो 5 और जो 20 है वो सारे इकट्ठे एक कतार में आ जाए, पर वो अलग अलग है। इस बात को ज़्यादा ध्यान में रखिएगा। कुछ बच्चे इसमें कंफ्यूजन कर देते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ पर मैं इस बी जो है कालब जो है, ऑलवेज आपने एक चीज़ याद रखनी है, कालब को हमेशा हम कैपिटल लेटर से शो करते हैं। अब यहाँ पर आपके पास एक बी जो है एक कालब है। इस कालब में हमने बताना है रोज़ कितनी है और कॉलम कितने हैं। मैंने अभी आपको बताया जो आपकी उफ़की जो है, उफ़की कतार जो होगी, उफ़की कहते हैं जो बिल्कुल ज़मीन, जैसे मेरे हाथ मूव करें ना लेफ़्ट टू राइट, लेफ़्ट टू राइट, इसे हम कतार कहते हैं। मिसाल के तौर पर ये 3, ये 5 और ये 7, 3, 5 और 7 आपको अलग अलग नजर आ रहे हैं, पर जब आप इसको लेफ़्ट टू राइट देखेंगे ये सिर्फ और सिर्फ एक कतार कंसीडर होगी, रो 1 हम इसको कहेंगे। बात समझ आ रही है? इसी तरह नीचे 4, 6 और 8 ये एक ही रो में आ रहे हैं, एक ही लाइन में आ रहे हैं, लेफ्ट टू राइट आ रहे हैं, ये दूसरी कतार कंसीडर की जाएगी। चाहे इसके अंदर 1 हो, चाहे इसके अंदर 1000 हो, बात तो सेम है। अब रो की आपको समझ आ गई। अब कॉलम क्या होता है? अभी मैंने आपको कहा लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे तो वो रो बन जाएगी। अब आपने जब कॉलम की डेफिनेशन करनी है तो कॉलम कहते हैं जब आप परपेंडिकुलर मूव करते हैं। मिसाल के तौर पर आपके पास अब इसी जो बी है कॉलम, इसको हम स्टडी कर लेते हैं। यहाँ पर 3 और 4, ये जो 3 और 4 अगर देखा जाए ऊपर से नीचे, मैंने भी आपको कहा जब आप रोज बोलेंगे तो लेफ्ट टू राइट, जब आप कॉलम बोलेंगे तो
अप एंड डाउन, कि ऊपर से लेकर नीचे तक, चाहे इस लाइन में 10 है चाहे इस लाइन में 1 है, वो एक कॉलम कंसीडर किया जाएगा। देखिए 3 और 4 ये कॉलम 1 बन जाएगा, 5 और 6 ये कॉलम 2 बन जाएगा, ऐसे ही 7 और 8 आपका कॉलम नंबर 3 बन जाएगा। सिंपल। अगर आपको इसमें मज़ीद कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे आपने कमेंट में ज़रूर बताना है कि सर हमारा जो ये कॉलम है, ये रोज़ है, इसका सीक्वेंस हमें समझ नहीं आया। अब नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, कॉलम का मर्तबा, द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम इन द मैट्रिक्स। किसी कॉलम के अंदर कितनी रोज है, कितने कॉलम है, ये उसका क्या कहलाता है, कॉलम का मर्तबा कहलाता है। मिसाल के तौर पर यहाँ देखिए हमारे पास M एक कॉलम दिया गया है, इस कॉलम में हमारे पास 2 और 3 एक रो है, हमारे पास 4 और 5 एक रो है। तो देखिए ये रो 1 हो जाएगी और ये रो 2 हो जाएगी। बात समझ आ रही है। इसी तरह जब आप ऊपर से नीचे मूव करते हैं, ये 2 और ये 4, ये आपके पास कॉलम 1 कंसीडर होगा, और ये जो 3 और 5 है ये कॉलम 2 कंसीडर होगा। जरा गौर कीजिएगा, पहले आपने लिखना है रोज की क्वांटिटी को। रोज कितनी है, 1 और 2, तो लिखेंगे 2। किसी भी कॉलम के जब आप ऑर्डर को लिखते हैं तो पहले रोज की तादाद को लिखते हैं, फिर दरमियान में आपने बी और वाई लिखकर फिर कॉलम की जो कतारें हैं, जो कॉलम जो है इसकी जो तादाद है वो आप लिखते हैं। अब देखिए कॉलम की तादाद कितनी है, 1 और 2, यानी 2/2। बात समझ आ गई कि आपके पास इस कॉलम के अंदर इसमें जो है रोज जो है वो 2 है और इसके अंदर जो कॉलम है वो भी 2 है। नेक्स्ट इक्वल मैट्रिक्स। इक्वल को अगर आप उर्दू में पढ़ेंगे तो मुसावी कॉलम, मुसावी कहते हैं बराबरी को। ऐसा कॉलम जिसके अंदर देखिए, आप जरा गौर कीजिएगा, इस कॉलम के अंदर 2 ही रोज थी और 2 ही कॉलम थे। बात समझ आ रही है। अगर मैं किसी और दूसरे कॉलम को देखूं जिसके अंदर 2 रोज और 2 कॉलम हो, यानी इसके जो ऑर्डर ऑफ या इसका जो ऑर्डर है और उस मैट्रिक्स का जो इसके साथ आप बराबरी लिख रहे हैं, अगर इन दोनों के ऑर्डर सेम हुए, यानी इसमें भी रोज और कॉलम और उसमें भी रोज और कॉलम दोनों सेम है, तो आप आसानी कह सकते हैं कि ये इक्वल है। बट द लास्ट थिंग, व्हेन बोथ हैव सेम ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, जब दोनों मैट्रिक्स आप बराबर कर रहे हैं, इक्वल कर रहे हैं, वो क्या हो, सेम ऑर्डर हो, एंड द नंबर्स, के उसके अंदर जो नंबर्स हैं वो भी सेम होने चाहिए, जो उसके कॉलम के अंदर अरकान है वो भी क्या हो, सेम हो। देखिए 1 3 -4 और 2, अगर 1 के इक्वल है, 3 2 + 1 ये भी 3 और ये भी 3 सेम है। यहाँ पर -4 है, यहाँ भी -4, यहाँ पर 2 5 + 1 ये भी 2। अब गौर करें, ये आपका ऑर्डर भी सेम है और इसके जो अरकान है वो भी सेम है। नेक्स्ट जो है हम इसकी जो टाइप नंबर 3 है वो स्टडी करेंगे। रो मैट्रिक्स क्या होता है? रो को हम उर्दू में कतारी कॉलम कहते हैं। अभी मैंने आपको डिस्कस किया कि किसी भी कॉलम के अंदर जब आप लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो जो भी नंबर्स उसके अंदर हों, चाहे 1000 है पर एक लाइन में है तो वो एक कतार कहलाती है। बात समझा रही है। ऐसा मैट्रिक्स, अ मैट्रिक्स सेड टू बी अ रो मैट्रिक्स व्हेन इट हैज ओनली 1 रो, जब एक कॉलम में सिर्फ एक कतार हो। बात समझा रही कि नहीं आ रही? जब एक कॉलम में सिर्फ एक कतार मौजूद है तो इसे हम क्या कहेंगे, कतारी कॉलम कहेंगे। मिसाल के तौर पर ए दिया गया 2 और 4, ये देखिए ये जो 2 और ये 4 है ये क्या है, आपका सिर्फ और सिर्फ एक लाइन में है, यानी कि इसका आगे जितनी मर्जी मूव करते जाए। जैसे कि आपको देखें, मैंने आपका पास एक और मैट्रिक्स लिख लिया है यहाँ पर आपको समझाने के लिए, 2 3 4 5 6 7। देखिए ये एक अलग लाइन है, ये एक अलग लाइन है, ये एक अलग लाइन है। तो आप देखिए जब एक लाइन में चाहे जितनी मर्जी हो तो वो एक ही रो कंसीडर होती है। अगर इसको आपने अलग अलग कर दिया तो ये डिफरेंट रोज में आ जाएगा। ठीक है, यानी कि ये रो इससे अलग है, ये रो इससे अलग है, ये रो इससे अलग है। अब जरा इसमें देखिए रो मैट्रिक्स में, ए इज सेड बी अ रो मैट्रिक्स व्हेन इट हैज ओनली 1 रो। ए जो है एक रो कतारी कॉलम कहलाएगा जब इसमें सिर्फ और सिर्फ एक कतार होगी। बी एक कतारी कॉलम है, तो गौर से देखिएगा, क्यों, इसमें सिर्फ और सिर्फ 2 है, 2 सिर्फ लेफ्ट टू राइट मूव कर रहा है, एक कतार है। कॉलम सी जो है, कॉलम जो है उसको देखिए, दूसरी जो एग्जांपल है बी इज इक्वल टू 2, इसमें एक रो है। सी इसमें 2 3 4 एक ही लाइन में है तो ये एक रो कंसीडर होगा। इसकी एग्जांपल्स है। नेक्स्ट मूव करते हैं, कालमी कॉलम से क्या मुराद है।
जब किसी कॉलम में, जब एक कॉलम में सिर्फ एक कॉलम मौजूद हो, कॉलम में सिर्फ एक कॉलम मौजूद हो तो उसे हम कॉलमी कॉलम कहते हैं। अब इसकी जो नेक्स्ट डेफिनेशन है वो हमने स्टार्ट करनी है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर को इंग्लिश में कहते हैं मुस्ततीली कॉलम। इसकी जो सिंपल उर्दू में जब बोलेंगे, जब कतारों और कॉलमों की तादाद बराबर ना हो, ऐसा कॉलम जिसमें कतारों और कॉलमों की तादाद बराबर ना हो उसे हम मुस्ततीली कॉलम कहते हैं। व्हेन नंबर ऑफ कॉलम एंड रोज आर नॉट इक्वल। अच्छा, इसका ऑपोजिट क्या होगा? जब बराबर ना हो तो वो मुस्ततीली, जब बराबर हो तो वो क्या कहलाएगा? मुरब्बी कॉलम कहलाएगा। इसको इंग्लिश में बोलेंगे व्हेन द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स आर इक्वल। सिंपल, दोनों की डेफिनेशन सेम है। स्क्वायर मैट्रिक्स वो कॉलम या फिर वो मैट्रिक्स विच हैव्स इक्वल रोज एंड कॉलम्स। अभी हम कॉलम की 7वीं टाइप को स्टडी करेंगे। जो पिछली हमने से जो इसकी टाइप है वो भी हमने समझी है, बड़ी आसान सी टाइप थी। ये भी बड़ी ही आसान सी है, कोई मुश्किल नहीं है। 7 है जीरो मैट्रिक्स। जीरो से वाज़ेह है, यानी कि सिफरी कॉलम, ऐसा कॉलम जिसके अंदर सारे के सारे अरकान क्या हों? सिफर हों। ऐसे कॉलम को हम सिफरी कॉलम का नाम देते हैं। 8वीं एग्ज़ाम है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपको बोर्ड में इसके मुतालिक एक सवाल लाजमी आएगा। इसे हम कहते हैं ट्रांसपोज। ये ट्रांसपोर्ट से निकला हुआ है, ये अखज़ हुआ है ट्रांसपोर्ट से, यानी आपने तबादला करना है। तबादला किसका करना है? मिसाल के तौर पर आपको यहाँ पर आपको एक कॉलम दिया गया है -9, 10, 1 और 4। अब मैंने ए का क्या लेना है? ट्रांसपोज। जब आपने ट्रांसपोज लेना है तो ए कॉलम के ऊपर क्या लगा देना है? एक छोटा सा टी लगा देना है। टी स्टैंड फॉर ट्रांसपोज। अब मैंने करना क्या है? अब जरा गौर से देखिएगा, मेरे पास 9 और 1 एक रो है, 9 और 10 मेरे पास क्या है? एक रो है, 9 और 10। अब मैंने इस रो को किस में कन्वर्ट कर देना है? कॉलम में कन्वर्ट कर देना है, यानी कि -9 और 10 ये एक कॉलम बन गया। यानी कि इस रो को इस कॉलम में तब्दील करना, ये क्या कहलाता है? ट्रांसपोज कहलाता है। इसी तरह दूसरी जो रो है 1 और 3, इसको भी आपने किस में कन्वर्ट कर देना है? कॉलम में। तो आपके पास ये इस कॉलम का क्या आ जाएगा? ट्रांसपोज आ जाएगा। ठीक हो गया? आई होप कि आपको ये समझ आ गई है। अब नेक्स्ट जो ये दो डेफिनेशन है, एक है सिमेट्रिक और एक है स्क्यू सिमेट्रिक। सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक भी बोर्ड के लिहाज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब आप किसी, जैसे कि हमने देखा है ट्रांसपोज लिया, जब किसी कॉलम का आप ट्रांसपोज लेते हैं वो उसी कॉलम के बराबर आ जाए तो ये क्या कहलाता है? सिमेट्रिक आपका कॉलम कहलाता है, सिमेट्रिक कॉलम कहलाता है। मिसाल के तौर पर मेरे पास m, आपके पास एक कॉलम गिवन है 2, 1, 2, 3, 2, -1, 4, 3, 4 और 0। जब मैंने इस मैट्रिक्स का क्या लेना है? ट्रांसपोज, तो क्या होगा? 1, 2, 3 एक आपकी कतार बन जाएगी, 2, -1, 4 दूसरी आपकी जो है कॉलम बन जाएगा, 3, 4 और 0 ये आपका तीसरा कॉलम बन जाएगा। जरा गौर से देखिएगा, ये कॉलम और ये कॉलम सेम वही वापस आ गया है, यानी जिस कॉलम का आपने ट्रांसपोज लिया था वो जो ट्रांसपोज है उसी कॉलम के बराबर वो क्या कहलाएगा? सिमेट्रिक कहलाएगा। इसी तरह यहाँ पर हमें स्क्यू सिमेट्रिक गिवन है। इसकी जो डेफिनेशन है बिल्कुल सिंपल सी है। जब आप किसी भी कॉलम का ट्रांसपोज लेते हैं वो उसी कॉलम के बराबर है पर नेगेटिव ऑफ दैट मैट्रिक्स, उसी कॉलम के मंफी कॉलम के बराबर आ जाए तो इसे हम क्या कहते हैं? स्क्यू सिमेट्रिक कहते हैं। मिसाल के तौर पर अभी हम इसका जो है ट्रांसपोज लेकर दिखाते हैं आपको। ए आपके पास गिवन था, ए का क्या ट्रांसपोज? देखिए 0, 2 और 3, 0, 2 और 3 एक कॉलम बन गया। -2, 0 और 1, -2, 0 और 1 ये दूसरा कॉलम बन गया। -3, -1 और 0, -3, -1 और 0 ये आपका तीसरा कॉलम बन गया। क्या ये कॉलम इस कॉलम के बराबर है? नहीं बराबर। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखिए 2, 3 और 1, 2, 3 और 1 की जहाँ पर क्या है? माइनस है, यहाँ पर प्लस होना चाहिए, और जहाँ पर प्लस है वहाँ पर क्या होना चाहिए? माइनस होना चाहिए। यानी कि अगर मैं इसको माइनस से ज़रब कर दूँ, क्या कर दूं? इस पूरे कॉलम को माइनस से ज़रब कर दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा? आपका वही मैट्रिक्स आ जाएगा जिसका आपने ट्रांसपोज लिया है। यानी कि जब मैं इसको माइनस से करूंगा तो ये क्या हो जाएंगे? प्लस हो जाएंगे, और ये क्या हो जाएंगे? माइनस हो जाएंगे। सिंपल।
अब नेक्स्ट जो डेफिनेशन है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये है डायगोनल मैट्रिक्स। इसकी जो असल में डायगोनल कहते हैं वितरी कॉलम को। वितरी कॉलम मुसल्लस के 3 साइड्स होती हैं, एक आपको परपेंडिकुलर होती है और एक आपकी क्या होती है बेस, और एक होती है हाइपोटेनियस। अब जो हाइपोटेनियस है टेढ़ा, ये देखें आपको नजर आ रही है, ये ऊपर से नीचे है, ये लेफ्ट टू राइट, और ये जो है ये टेढ़ा है, बिल्कुल आपका एक तिछवा जिसे हम कहते हैं, ये वितर है। यानी कॉलम के बिल्कुल जो है आपका कोने से लेकर दूसरे कोने तक इस तरह की जो लाइन है, इसी पहले जो डेफिनेशन वो समझे, एट लीस्ट 1 इंक्रीज इन डायगोनल नॉट 0। जो वितरी कॉलम है इसकी जो डेफिनेशन सिंपल सी है, एट लीस्ट किसी कॉलम के अंदर कम से कम इंक्रीज इन डायगोनल नॉट 0, कि किसी वितर के अंदर कम से कम एक गैर जीरो अरकान मौजूद हो, यानी जिसके वितर में कम से कम एक गैर सिफर अरकान जो है रकम जो है वो मौजूद हो, उसे हम क्या कहते हैं वितरी कॉलम कहते हैं। इसके सिंपल अल्फाज में आप बोल सकते हैं कि ऐसा कॉलम जिसके वितर में एक गैर जीरो मौजूद है उसे हम वितरी कॉलम। इसी तरह आपका स्केलर है, स्केलर जिसके वितर में बिल्कुल सेम टू सेम अरकान मौजूद हो, मिसाल के तौर पर सेम इंक्रीज इन डायगोनल, यानी कि जिसके वितर में एक जैसे अरकान हो, जिसके वितर में एक जैसे अरकान, जैसे कि यहाँ पर देखें के और के एक वितर में सेम है, इसे हम क्या कहेंगे स्केलर मैट्रिक्स कहेंगे। आइडेंटिटी, आइडेंटिटी को उर्दू में कहते हैं वहदानी कॉलम। वहदानी लफ्ज़ जो है वाहद से निकला है, वाहद कहते हैं एक को, यकता एक, यानी वहदानी कॉलम ऐसा कॉलम जिसमें एक हो, पर एक किस जगह पे हो, सभी जगह पे हो या फिर सीधा वितर में हो। यस, जिसके वितर में एक हो, बात समझा रही है ना, कि जिसके वितर में जिसके वितर में सिर्फ एक मौजूद हो उसे हम वहदानी कॉलम कहते हैं।